So students, now we want to discuss key points of the vectors जो कि आपको conceptual problems में आ सकते हैं. अब इसमें पहला point है what is angle between A plus B and A cross B. इसका मीनिंग ये हुआ इसमें दो वेक्टर हो गए, एक वेक्टर है a प्लस बी, दूसरा वेक्टर है a क्रॉस b. इनके बीच में हमने एंगल फाइंड आउट करना है. अब आप इसको देखो इस तरीके से लोगे कि a प्लस बी, जैसे ये एक वेक्टर है a और ये दूसरा वेक्टर है b, तो जो a प्लस बी है दैट इज रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स. ठीक है, जिस प्लेन में a और b दो वेक्टर्स लाई कर रहे हैं तो a प्लस बी भी उसी प्लेन में लाई करेगा. अब a क्रॉस b क्या है? a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, यानी कि इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर a एंड b. तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ. तो a क्रॉस b उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें a और b दो वेक्टर्स हैं, और a प्लस b क्या कर रहा है? इट इज लाई इन द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर a एंड b. तो बताओ भाई कितना एंगल बन गया? सो दैट मीन्स दिस एंगल थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. इसमें ये पॉइंट है जैसे a और b वेक्टर इस प्लेन के अंदर हैं तो जो रिजल्टेंट है वो भी इस शीट में प्लेन में आ गया और a क्रॉस b इसके परपेंडिकुलर बनेगा. तो एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री. तो ये तो पहला कॉन्सेप्ट था इसमें. अब दूसरा इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इन केस ऑफ वेक्टर्स हमने आपने देखा है, हमने स्टडी किया addition of two vectors, subtraction of two vectors, then multiplication of two vectors, चाहे डॉट प्रोडक्ट लिया या क्रॉस प्रोडक्ट लिया, लेकिन डिवीजन नहीं ली. तो इसलिए सेकंड पॉइंट इसमें ये आता है कि इन अ वेक्टर डिवीजन कैन not be defined. In a vector, division can not be defined. You cannot define a vector b. This is not possible. Not possible. तो डिवीजन हम डिफाइन नहीं कर सकते इन केस ऑफ वेक्टर. थर्ड आ जाता है एडिशन or subtraction is possible with same kind of vectors. With same kind of vectors, whereas multiplication is possible with different kind of vectors. पता है इसका कैसे मीनिंग होगा कि देखो आप, इसका कहने का मतलब ये है कि क्या आप वेलोसिटी में एक्सेलरेशन को जमा कर सकते हो? क्या ये पॉसिबल है? दिस इज नॉट पॉसिबल. आप लिखते हो इक्वेशन, आप क्या लिखते हो? v इज इक्वल टू, आपने किया है u प्लस ए टी. तो इसका मतलब आपने इक्वेट वेलोसिटी को वेलोसिटी से किया और आपने एक्सेलरेशन से इक्वेट करना तो उसको टाइम के साथ किया पहले. इसके लिए याद करिए अपना फर्स्ट चैप्टर, हमने उसमें क्या कहा था? ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विच आर डायमेंशनली द सेम. इसलिए ये याद रखना है कि subtraction or addition will be possible with same kind of vectors. We will add velocity with velocity. We cannot add velocity with acceleration. We cannot add force with power. लेकिन multiplication जो है
दैट इज पॉसिबल विद डिफरेंट काइंड ऑफ वेक्टर्स। जैसे हम लेते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, हम लेते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, हम लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। सो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल with different kind of vectors, but addition or subtraction is possible with the same kind of vectors. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें ये कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ resultant of two vectors can be less than magnitude of either vector। कब? बेटा इसका कहने का ये मीनिंग है कि मान लीजिए आपके पास दो फोर्सेस हैं 7 न्यूटन और 4 न्यूटन की, तो हमने इसमें किया मैक्सिमम फोर्स इनका सम कितना हो सकता है 7 + 4 11, और मिनिमम कितना हो सकता है 7 - 4 दैट इज 3 न्यूटन। अब इसका मतलब ये देखो कि जो रिजल्टेंट की वैल्यू है दोनों इंडिविजुअल से कम हो सकती है, देयर इज पॉसिबिलिटी। आपके पास एक वैल्यू 11 है, एक 5 है ना, तो आपके पास मिनिमम वैल्यू उसके हिसाब से बन गई, उसमें 6 आई, वो बड़ी है लेकिन छोटी भी हो सकती है, ये देख आपके सामने है, लेकिन ये कब होगी? सो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज ऑब्ट्यूज। क्योंकि जब एंगल ऑब्ट्यूज होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो उस केस में कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। तो वो जो रिजल्टेंट है वो इंडिविजुअल वेक्टर्स को रिड्यूस करेगा। और नेक्स्ट इसके बाद हम इसमें ये कहते हैं कि वी नो दैट वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। नेक्स्ट पॉइंट हम कहते हैं कि वेक्टर एडिशन is commutative, we know, but vector subtraction is not commutative। ये इस तरह से इसका मीनिंग कि अगर आपके पास ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो अब a - b और दूसरी तरफ क्या आएगा b - a, क्या दोनों बराबर है? नो, दे आर नॉट इक्वल, बराबर नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। सेम कहाँ होगा? ये देखो, अगर आपने a - b लेना है तो आपने ये वेक्टर a ले लिया, आपने इसको इसके पैरेलल ले लिया, ये वेक्टर b आ गया, आपने इस साइड पर कर लिया, ये -b बन गया, तो ये आपके पास a वेक्टर है, ये -b है। नाउ a - b का क्या मीनिंग है? सम ऑफ वेक्टर a प्लस माइनस ऑफ b। तो इसकी जो रिजल्टेंट है वो ये आएगा। अगर आप OP ये इसको Q लिखते हो तो OQ विल बी a - b। ठीक हो गया। अब अगर आपने b - a लेना है तो वो आपके पास कैसे बनेगा? आपने इसी तरीके से लिया, ये आपके पास वेक्टर a है, ये आपके पास वेक्टर b है, ठीक है। अब आपने क्या लेना है? b - a। अब b वेक्टर तो ये बन गया, अब -a क्या बनेगा बेटा? इस तरह से, दिस विल बी -a। तो इसमें अब b - a क्या हुआ? -a और b, सो दैट मीन्स दिस इज वेक्टर b - a। तो ये बराबर कहाँ, वो किधर जा रहा है, वो किधर जा रहा है, डायरेक्शंस बिल्कुल अलग हो गई। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव वेयर एज वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। नेक्स्ट हम इसमें ये पॉइंट कहते हैं कि सपोज दैट वी से कि sum of the two vectors is equal to difference of the two vectors।
अंडर व्हाट कंडीशंस दिस इज पॉसिबल, कि ये अगर पॉसिबल है तो किस कंडीशन के अंडर? सो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन वेक्टर बी इज जीरो। नहीं कहना, क्या कहना है? दैट इज नल वेक्टर। क्योंकि अगर आप इसको इक्वेट भी करोगे, ए से आपके पास कैंसिल हो गया, बी इधर आ गया, तो 2 times b is 0, which means vector b is 0, that means vector b is a null vector। तो आपको आ जाए अंडर व्हाट कंडीशन a plus b is equal to a minus b, or the sum of the two vectors is equal to difference of the two vectors, so you will say it's possible only when the second vector b is null vector। next हम इसमें ये कहते हैं कि a vector can be resolved in any number of components, in any number of components। जी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया भी था 100 रुपीज़ के नोट का, कि चाहे तुम 250 रुपीज़ के नोट लाओ, चाहे तुम 10 पैसा के कॉइन्स ले लो, तो वो आपके पास कितने आ जाएंगे? 10 पैसा के कॉइन्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से किसी भी वेक्टर को आप कितने भी कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, अगर हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन अ प्लेन इज 2 एंड इन स्पेस इज 3। अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करनी है तो प्लेन में कितने होंगे? 2 होंगे और स्पेस में 3 होंगे। अब नेक्स्ट हम इसमें बात ये करते हैं कि हम लेते हैं कि द सम ऑफ द 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी इज 0, कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज 0, देन इफ दिस इज 0, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। हाउ वी कैन प्रूव इट? हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, लर्न भी करना आपने। ये देखो, आपके पास था a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब आप इसमें क्या करो, आप इसमें ले लो कि व्हाट इज a प्लस बी, दैट इज इक्वल टू माइनस सी, ठीक हो गया। अब इसके बाद आप इसमें दोनों साइड्स पर a से क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, जो पहले है वो पहले ही आएगा, दोनों में मैंने पहले लिया, ठीक है। अब ये a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लिया, माइनस a क्रॉस c। अब a क्रॉस a मीन्स 2 पैरेलल वेक्टर्स हो गए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विद इटसेल्फ, एंगल 0 डिग्री, तो a क्रॉस a 0, a क्रॉस b। अब क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कॉम्यूटेटिव, तो माइनस a क्रॉस c मीन्स c क्रॉस a। तो आपके पास क्या आ गया? आपके पास ये रिजल्ट आ गया कि a क्रॉस b इज इक्वल टू c क्रॉस a। अब आप इसमें नेक्स्ट शो करना चाहते हो कि a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c। अब यहाँ पर ही आपके पास ये हैं। अब आप इसमें अगर ये लिख लो कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट b प्लस c इज इक्वल टू माइनस a, ठीक हो गया। अब आप दोनों तरफ ये ले लिया जब आपने, तो आप b से कर दीजिए, तो b क्रॉस b प्लस सी इज माइनस b क्रॉस a, ठीक हो गया ना। कि अब आपने b प्लस सी माइनस a किया, b से पहले इधर b, तो ये क्या बन गया? b क्रॉस b प्लस b क्रॉस c is minus b cross a. Again cross product of vector with itself is 0, b cross c
इज ए क्रॉस बी, एंटी कॉम्यूटेटिव। तो तुम्हारे पास बन गया ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। तो यहाँ आपने कहा ए क्रॉस बी सी क्रॉस है, यहाँ का ए क्रॉस बी इज बी क्रॉस सी। नाउ इफ यू कंपेयर द टू, तो व्हाट यू आर गेटिंग, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। तो इसलिए आपको मैंने प्रूव करके दिखा दिया। तो आपको ये प्रॉपर्टी कहीं पर ट्रू फॉल्स में आ जाए, 1 मार्क के क्वेश्चन में आ जाए, तो आपने इसको याद रखना है। और नेक्स्ट टॉपिक, इसमें ही हम जो कॉन्सेप्ट लेते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर, क्या मीनिंग है इसका? इसका ये मीनिंग है कि आपने स्पेस निकाल ली, स्पेस में आपके पास आ गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। अब आप इसमें कोई भी ये वेक्टर ए आपने ले लिया, तो ओपी लाइन रिप्रेजेंट्स दिस वेक्टर ए। अब ये वेक्टर ए ओपी लाइन जो है, एक्स एक्सिस के साथ मान लीजिए ये एंगल बना रही है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ ये एंगल बना रही है बीटा, और जेड एक्सिस के साथ ये एंगल बना रही है गामा। अब आप इस वेक्टर ए को रिजॉल्व कर सकते हो अलोंग 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस विल बी ए एक्स, अलोंग वाई एक्सिस इट विल बी ए वाई, अलोंग जेड एक्सिस इट विल बी ए जेड। ठीक होगी बात? अब मैं ये कह रही हूँ कि आई कैन राइट ए एक्स एज ए कॉस ऑफ अल्फा, ए वाई एज ए cos of beta and az as a cos of gamma। आप कहोगे कि नहीं जी ये कैसे, मैं आपको बताऊं, जब हमने प्लेन में किया था ना, तब भी बेटा यही रिजल्ट बन जाता है। ये देखो, तुमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिया था, तुमने ये वेक्टर ए लिया, तुमने कहा ये एंगल थीटा बना रहा है, तो तुमने ए एक्स कंपोनेंट को, हमने कहा था जिस तरफ एंगल बनाता है उस तरफ कॉस कंपोनेंट होता है। अब इधर देखो, ये अगर इधर एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना बना, 90 माइनस थीटा। तो अगर तुम ए वाई को लिखोगे, क्या लिखोगे अगर कॉस में लिखना है कि ये, क्योंकि आपने यही देखा ना कि जिस तरफ एंगल बना रहा है वो कॉस कंपोनेंट होता है, तो इसमें एंगल कितना बना, 90 माइनस थीटा। तो ए वाई इज ए कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, एंड व्हाट इज कॉस 90 माइनस थीटा, दैट इज साइन थीटा। तो क्लियर हुई बात? तो इसलिए डायरेक्टली अगर हमने लिखना है कि वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो ए एक्स आ गया ए कॉस अल्फा। और अगर वेक्टर ए वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा बना रहा है, तो ए वाई क्या बन गया, ए कॉस ऑफ बीटा। सिमिलरली ए जेड इज ए कॉस ऑफ गामा। तो इसका मतलब कॉस अल्फा इज ए एक्स बाय ए, कॉस बीटा इज ए वाई बाय ए, and cos gamma is az by a. Now here what are these cos alpha, beta and gamma? These are direction cosines of a vector. इसमें जो ये cos alpha, cos beta, cos gamma, इन्हें क्या बोल रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। क्यों? क्योंकि ये हमें आइडिया बता रहे हैं अबाउट द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। मैं कह रही हूँ वेक्टर ए मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, तो दैट मीन्स मेरे को यही आइडिया लग रहा है ना कि ये वेक्टर किस तरफ को लाई कर रहा है। अब इसके बाद यू स्क्वायर एंड ऐड, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या बनेगा, ए एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो आपके पास ए स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो ये बन गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब ये ऊपर क्या है, दिस इज ए स्क्वायर, और नीचे क्या है, ए स्क्वायर, सो दिस इज 1। सो दैट मीन्स व्हाट आर वी गेटिंग, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट था अबाउट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। सो दीज ऑल आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर। इसके साथ हमारा जो वेक्टर का चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रही हूँ और आपने अब ये पूरा, मेरे को भी पता चले कि आपने पूरा
ये वीडियो लेक्चर व्यू किया है, इसको अंडरस्टैंड किया है, तो पूरा लेक्चर के बाद ये MCQ प्रॉब्लम है, इसका अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्या है ये प्रॉब्लम कि 2 forces of 12 Newton and 4 Newton are added up. Now which value of force is not possible? तो इसमें 6 Newton, 10 Newton, then 12 Newton and 11 Newton. तो ये मैंने 4 वैल्यूज इसमें दी हैं, तो आपने बताना है कि इसमें से कौन सी वैल्यू जो है वो पॉसिबल नहीं है, एंड यू हैव टू गिव दिस आंसर in the comment box. And now next video lecture we will study about project type question. Thank you.